ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से घाटी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि वहां पर जांच पड़ताल का जो दायरा है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में किस तरह की अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। जिस तरह से इनपुट आया है कि जैश और लश्कर जो है अब महिला ब्रिगेड को तैयार कर रहे हैं और उसी के चलते अगर हम इन संवेदनशील इलाकों की बात करें जो कि सीमा से सटीक पड़ते हैं, यहाँ पर LC 0 लाइन पर किस तरह की सावधानी बरती जा रही है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये वो इलाका है जो सीमा से सटीक है और बीते कुछ हफ्तों से लगातार आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कई सारी कोशिशें की गई जिन्हें विफल बनाया गया। लेकिन इस एरिया का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि सिक्योरिटी कारण ये एक ऐसी लोकेशन है जहां का नाम हम नहीं ले सकते। और यहां पर आप देख सकते हैं कि BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के वुमेन ट्रूपर्स आपको नजर आएंगे इस बंकर में, जो कि 24 घंटे दुश्मन पर नजर रखे हुए हैं। अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी गतिविधि दिखी तो उसका मुकाबला जो है BSF की ये महिला ब्रिगेड जो है हमेशा करती है। और कई सारे चैलेंजेस यहां पर रहते हैं क्योंकि अगर हम इस बंकर की बात करें, यहां पर पूरा डार्कनेस आपको मिलेगा। लेकिन इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है यहां पर जो है सीमा LOC जो है 5 किलोमीटर दूर है और किस तरह की ड्यूटी यहां पर ये महिलाएं दे रही है इनसे हम बात करेंगे। BSF वुमेन ट्रूपर एक है, आप मुझे बताइए किस तरह की ड्यूटी यहां पर रहती है क्योंकि ये LC का एरिया है और यहां पर ड्यूटी की शुरुआत कैसे होती है? यहाँ हम कैंप गार्ड करते हैं। अगर कोई भी दुश्मन अगर हमें दिखाई देंगे या फिर यहाँ से गुजरेंगे, हमारे अगर एरिया में आते हैं तो उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। उन्हें हम पहले वार्न करेंगे, उसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्हें हम ठोक भी सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हिम्मत है, ये हौसला है, देश और दुनिया को दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इस सीमावर्ती क्षेत्र से जो कि उत्तरी कश्मीर में पड़ता है। क्योंकि बीते कुछ दिनों से जिस तरह की गतिविधियां POK में बनी हुई है और उसी का मुकाबला करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, इंडियन आर्मी हो, हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और जो वुमेन ट्रूपर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनसे हम एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए किस तरह का चैलेंज रहता है यहाँ पर ड्यूटी देना एक BSF महिला कांस्टेबल के लिए, BSF ट्रूपर के लिए? यहाँ पर सर चैलेंज तो है, यहाँ -डिग्री टेम्परेचर पे चला जाता है जिसके कारण की बहुत सर्दी होती है। पर फिर भी हम 24 घंटे अलर्ट ड्यूटी करते हैं और हमें गर्व है और मुझे भी गर्व है कि मैं अपने देश की रक्षा कर रही हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि इन ट्रूपर्स को देश और दुनिया को जो देखने की ज़रूरत है और यही ड्यूटी है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता है, किस तरह की ड्यूटी लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज में दी जाती है। खासतौर पर जिस तरह से अलर्टनेस बरती जा रही है सीमावर्ती इलाकों में, तो उसका मुकाबला करने के लिए यानी एनी पॉसिबल थ्रेट जो है उसका मुकाबला करने के लिए BSF के ये जवान जो है हमेशा अलर्ट मूड पर होते हैं। फिलहाल सीमावर्ती इलाकों से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की सावधानी जो है इन इलाकों में बढ़ाई गई है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है इस तरह जो है अलर्टनेस इन इलाकों में बढ़ा दी गई है। फिलहाल आगे का एरिया जो है वो दुश्मन का है जहां पर 24 घंटे इन ट्रूपर्स की नज़र जो है उन पर रहती है। लेकिन किस तरह की अलर्टनेस इन एरियाज में बढ़ा दी गई है ये हम आज देश और दुनिया को दिखा रहे हैं। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में जो तनाव की स्थिति काफी दिनों से बनी हुई है उसका मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल जो है हमेशा अलर्ट दिख रहे हैं। फिरोज वानी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल कुपवारा से आशिक मीर, इंडिया न्यूज। तो वहीं आतंक पर भी बड़ा एक्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च अभियान चल रहा है। आज भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर सांबा में एक पाकिस्तान ड्रोन भी देखा गया, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा बल सतर्क हो गए और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इस वक्त हम एक सीमावर्ती इलाके में है जहां से
लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से जवान यहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी देता है इस सीमावर्ती इलाके में, जहां पर लगातार घुसपैठ की कोशिश आतंकियों के द्वारा बार बार की जा रही है। किस तरह की परिस्थितियों का मुकाबला एक जवान यहां पर करता है, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां से विजय फिरोज को मैं बताना चाहूंगा वो आपको आगे वाला एरिया दिखाए। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये पीओके का नीलम एरिया है जो हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। लेकिन इस नीलम वैली में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कई सारे आतंकी ठिकाने थे जिन्हें ध्वस्त किया गया था और लगातार यहां पर आर्टिलरी फायरिंग जो है उस टाइम रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस तरह जो आप बंकर्स देख रहे हैं यहां पर किस तरह से एक जवान यहां पर ड्यूटी दे रहा है, एक जवान को हम दिखा रहे हैं आपको जो कि बंकर में 24 घंटे ड्यूटी देता है और यहां पर इस जवान के लिए किस तरह फैसिलिटी भी रखी जाती है, एक हीटिंग गैजेट भी है, साथ साथ 24 घंटे यहां पर दुश्मन पर नजर जो है वो रखनी पड़ती है। आप मुझे बताइए किस तरह की ड्यूटी और किस तरह का चैलेंज यहां पर एक जवान को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये सीमा से सटीक इलाका है, दुश्मन हमेशा तत्पर रहता है कि कब उसको मौका मिले वो घुसपैठ करे। तो किस तरह की ड्यूटी यहां पर दी जाती है? जय हिंद। हम लोग 24 घंटा यहाँ तत्पर रहते हैं। आगे नाला है 5 किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान का पोस्ट है। अगर कोई हरकत होता है तो हम कमांडर को आधी इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई भी खतरा महसूस होने पर हम कमांडर को अलर्ट मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं। जवान जिस तरह की ड्यूटी यहां पर देता है ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे का एरिया जो है ये दुश्मन का है और जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दुश्मन पर हमेशा 24 घंटे जो है नजर रहती है, क्योंकि इस वक्त जो मौसम बना हुआ है धुंध छाई हुई होती है और धुंध का कहीं ना कहीं जो इंतजार ये आतंकी करते रहते हैं। लेकिन किस तरह यहां पर इन परिस्थितियों में एक जवान जो है विजिल बनाए हुए है और आगे एक और बंकर हम दिखाएंगे। हालांकि हम इस जगह की लोकेशन जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से जो है ये एक अनडिस्क्लोज्ड मगर सीमा से सटीक एरिया है जहां पर हम इस समय है। यहां पर एक अंडरग्राउंड बंकर है जहां पर जाने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक जवान के लिए 24 घंटे इसी तरह की ड्यूटी रहती है जिस तरह की इस वक्त हम कोशिश इस बंकर में घुसने की कर रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं 2 जवान और इन 2 जवानों का काम यह है कि अगर आर्टिलरी शेलिंग होती है तो उस समय इन बंकर्स में रहना और आर्टिलरी शेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जो है फॉरवर्ड करना, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये 2 जवान जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्हें हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। तो किस तरह से यहां पर हम इन जवानों से बात भी करेंगे कि किस तरह की ड्यूटी यहां पर रहती है और मकसद क्या है इस तरह के बंकर का और किस तरह का काम इस बंकर में लिया जाता है। जवान से बात करेंगे। सर, सबसे पहले देश जो है आपकी जो हिम्मत है, आपका जो हौसला है उसको सलाम करता है, क्योंकि आपकी वजह से हम सुरक्षित है और पूरे देश को आप पर गर्व भी है। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे जिस बंकर में हम इस समय है ये एलसी का एरिया है, यहाँ पर 24 घंटे जो है खतरा भी रहता है, लेकिन किस तरह की ड्यूटी इस बंकर में दी जाती है? ये एक तरह से एंटी सेलिंग बंकर है। काउंटर पार्ट यहाँ पर नज़दीक है और ऊपर से जब कभी बम वगैरह किसी भी तरह का फायर होता है तो उससे छुपाव के लिए हम यहाँ पर करते हैं और उसके बाद हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। जवाबी कार्रवाई होती है। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो है इस तरह के कई सारे बंकर जो है और भी बनाए गए हैं, और अगर फिर से ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होता है तो क्या इन बंकर्स का काम रहेगा? क्या आर्टिलरी शेलिंग से हम बच सकते हैं उस समय? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो है ये बहुत मददगार साबित हुआ है और इस तरह के बंकर और बनाए गए हैं और शायद आगे भविष्य में बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मददगार साबित होता है उसमें। बिल्कुल। फिरोज को मैं कहना चाहूंगा वो थोड़ी सी कोशिश करे, क्योंकि मुश्किल भी है इन बंकर्स में आना, लेकिन एक जवान की तरह आज हम भी कोशिश करेंगे। जिस तरह जवान जो है इन बंकर्स में ड्यूटी देता है, हम भी कोशिश करेंगे इस बंकर का ओवरव्यू दिखाने की। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किन परिस्थितियों का सामना यहां पर एक जवान को भी करना पड़ता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे दिल्ली में